Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. So, kids, in today's computer class, we will continue with our same chapter, that is chapter 3, more on tux paint. So, kids, now let's start. Kids, in previous class, you all have studied till topic grass effect. Now kids, in this class you all will learn and study one new topic, that is rainbow and real rainbow effect. तो बच्चों, आज की क्लास में आप सब एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। तो बच्चों, इस टॉपिक में आप जो है वो रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट जो है वो यूज़ करना सीखेंगे कि हम अपनी पिक्चर्स पे जो है वो रेनबो का और रियल रेनबो का इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टॉपिक। किड्स, इसमें हम रेनबो और रियल रेनबो इफेक्ट दोनों देना सीखेंगे कि हम रेनबो इफेक्ट और रियल रेनबो इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Rainbow effect draws a trail of rainbow colors as you drag the magic wand on the drawing area। बच्चों, अगर आपको सिंपली रेनबो इफेक्ट देना है तो वो जो है, जिसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं 3.10 पे, जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है, देख सकते हैं। अगर आपको सिंपल रेनबो इफेक्ट देना है तो जब आप मैजिक वैन को ड्रैग करोगे रेनबो इफेक्ट, रेनबो सिलेक्ट करने के बाद, तो वो ऐसे जो है वो आपको एक ट्रेल में, यानी कि एक ट्रेन में जो है, ट्रेन शी शेप में जो है वो आपको रेनबो का इफेक्ट दे देगा आपके ड्राइंग एरिया पे। अगर किड्स आप रियल रेनबो इफेक्ट देते तो रियल रेनबो इफेक्ट कैसे दिया जाएगा? रियल रेनबो अलाउज यू टू ड्रॉ अ रेनबो दैट वी सी इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल। बच्चों, अगर आपको बिल्कुल रियल रेनबो का इफेक्ट देना है तो आपको क्या करना होगा? पहले रियल रेनबो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा। रियल रेनबो जो होता है किड्स, वो आपको बिल्कुल असली रेनबो का इफेक्ट देता है जो आप बारिश होने के बाद आसमान पे देखते हैं। मीन स्काई पे जब बारिश होती है बच्चों, बारिश होने के बाद जो रेनफॉल होने के बाद जो रेनबो निकलता है, वो वाला रियल रेनबो इफेक्ट जो है वो हमें रियल रेनबो बटन से ही मिलेगा। और अगर आपको सिंपली रेनबो इफेक्ट देना है, मीन्स आप चाहते हो एक ट्रेन में रेनबो इफेक्ट बनाना, तो वो आप सिंपल रेनबो वाले ऑप्शन पे टूल बार से क्लिक करके बना सकते हैं। नाउ किड्स, लेट अस ट्राई बोथ द इफेक्ट। तो चलिए बच्चों, दोनों इफेक्ट जो हैं ट्राई करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल्स बार एंड द रेनबो इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। पहले बच्चों आपको क्या करना है? पहले आपको मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है टूल बार में से, और उसमें से आपको मैजिक टूल वाले में से रेनबो इफेक्ट पे सिलेक्ट करना है सब टूल बॉक्स में से। जब आप मैजिक टूल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे तो आपको एक अनदर टूल बॉक्स खुल के आएगा। उसमें से बच्चों आपको रेनबो इफेक्ट, ये आपका रेनबो इफेक्ट का आइकन है, आपको इस रेनबो इफेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपको सिंपल रेनबो इफेक्ट देना है, मीन्स एक ट्रेन में अगर आपको रेनबो इफेक्ट देना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको बिल्कुल असली रेनबो इफेक्ट देना है, मीन्स असली वाला कौन सा हो गया, जो बारिश होने के बाद हमें आसमान पे शो होता है ना, अगर आपको वो वाला देना है तो आप उसके लिए रियल रेनबो इफेक्ट को टूल बार में से सिलेक्ट करेंगे। टूल बार में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? रियल रेनबो। नाउ लेट्स सी। नाउ प्लेस योर मैजिक वैंड एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग इट टू सम अदर पॉइंट इन एन आर्क शेप। बच्चों, अब हम सिंपल रेनबो इफेक्ट होता है जो हमारा रियल की तरह नहीं दिखता, असली रेनबो की तरह नहीं दिखता, वो वाला इफेक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहले आपको मैजिक टूल में से, टूल बार में से रेनबो इफेक्ट सिलेक्ट करना है। जब आप रेनबो इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना है? कहीं पे भी आपकी जो ये पिक्चर है, जो आपका ये ड्राइंग एरिया है, उसके कहीं पे भी आपको क्या करना है? आपको मैजिक वैंड को ड्रैग करना है और एक आर्क शेप में, मीन्स एक कर्व्ड शेप में आपको जो है वो रेनबो को ड्रॉ करना है। यू विल गेट अ ट्रेल ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रॉ। आपको बच्चों एक ट्रेन जो है वो रेनबो कलर्स की जो है वो डिफरेंट कलर से शो हो जाएगी। क्लिक ऑन द अंडो बटन। फिर आपको क्या करना है? अंडो बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अब रियल इफेक्ट यूज़ करेंगे, रियल रेनबो इफेक्ट। ये ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको अंडो बटन पे क्लिक करना है। नाउ सिलेक्ट द रियल रेनबो इफेक्ट। अब हम रियल रेनबो इफेक्ट यूज़ करेंगे। चूज अ सिंगल पॉइंट ऑन द ड्राइंग एरिया। कहीं देखो बच्चों, रियल रेनबो इफेक्ट बनाने के लिए आपको पूरे ड्राइंग एरिया पे कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट, यानी कि एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी कि हाँ, हमें यहाँ पे ये रियल रेनबो
ड्रॉ करना है। क्लिक एंड ड्रैग द वेन फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। जैसे ही बच्चों आप एक ड्राइंग एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस एरिया से क्लिक करके ड्रैग करके एक एंड से दूसरे एंड तक जो है उस मॉइस्ट पॉइंट को लेके जाना है। Next point, as you reach the end point and release the left mouse button, you will see a real rainbow on the canvas. जैसे ही बच्चों आप वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचेंगे, यानी कि एंड पॉइंट तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल एक रियल रेनबो की इमेज जो है वो आपके ड्राइंग एरिया पे यानी कि कैनवास पे जो है वो बन के आ गई। जैसे आप बच्चों इस पिक्चर में देख सकते हैं, वन एंड से दूसरे एंड तक हमारी जो है वो रियल रेनबो की इमेज जो है, रियल रेनबो जो है वो ड्रॉ हो गया है हमारे ड्राइंग एरिया पे। किड्स, इसी तरीके से जो है वो हम अपनी ड्राइंग इमेज पे जो है वो रेनबो एंड रेनबो रियल इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। सो किड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ किड्स, वी विल स्टडी अनदर टॉपिक दैट इज़ नॉइज़ इफेक्ट। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि हम अपने ड्राइंग एरिया में कैसे नॉइज़ इफेक्ट दे सकते हैं। अगर हमें अपने जो ड्राइंग एरिया है उसमें कुछ आवाज़ देनी है तो हम वो कैसे दे सकते हैं। नाउ लेट्स रीड। Noise effect is used to add white noise to our drawing. बच्चों, नॉइज़ इफेक्ट जो होता है वो हमारे ड्राइंग एरिया पे एक छोटी सी वाइट नॉइज़ को जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Sometimes while watching television, the TV signal suddenly disappears. जब आप बच्चों टीवी देख रहे होते हो तो अचानक से आपका टीवी का सिग्नल जो है वो अचानक से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। At that time, you see thousands of black and grey dots on your screen with some noise. जैसे ही बच्चों हमारे टीवी का सिग्नल चला जाता है, टीवी की डिश चली जाती है, तो उस टाइम पे बच्चों आप नोटिस करते हैं कि हमारी टीवी की स्क्रीन पे जो है वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे डॉट्स जो हैं वो बन के आ जाते हैं कुछ नॉइज़ के साथ। बहुत ही अजीब सी नॉइज़ के साथ जो होता है वो ब्लैक एंड ग्रे डॉट्स जो है वो हमारे टीवी की स्क्रीन पर बन के आ जाते हैं। सो किड्स, इन द सेम वे वाइट नॉइज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रे, ब्लू, मैरून एंड वाइट डॉट्स। अगर हमें अपनी ड्राइंग एरिया पे कुछ नॉइज़ देनी है तो किड्स वो नॉइज़ जो है वो हमें ग्रे, ब्लू, मैरून एंड वाइट डॉट्स के साथ हमारे इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें शो होगी। सो किड्स, ये तो था हमारा टॉपिक नॉइज़ इफेक्ट का। नाउ किड्स, वी आर गोइंग टू लर्न एंड स्टडी न्यू टॉपिक दैट इज़ स्मज इफेक्ट। अब हम अपने ड्राइंग को स्मज इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। स्मज इफेक्ट क्या होता है किड्स, दो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्सचर। दो कलर्स को अगर हमें मिक्स करना होता है तो हमें कौन सा इफेक्ट देना पड़ता है, स्मज इफेक्ट देना पड़ता है। तो किड्स, अब हम स्मज इफेक्ट पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्मज इफेक्ट इज़ यूज्ड व्हेन वी ड्रॉ वाटर बॉडीज इन अवर ड्राइंग। बच्चों, स्मज इफेक्ट तब यूज़ होता है जब हम अपनी ड्राइंग पे कुछ वाटर बॉडीज़ को ड्रॉ करते हैं। इट इज़ यूज टू मिक्स टू डिफरेंट कलर्स स्मूथली। ये जो होता है बच्चों, ये हमें दो कलर्स को मिक्स करने के लिए बहुत ही स्मूथली हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल किड्स, अगर आपको दो इमेजेस बनानी है और दो इमेजेस में बीच में जो है वो आपका जॉइंट है और आपको उनमें दोनों कलर को जो है वो मिक्स करना है, तो आप जो है वो स्मज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग को जो है वो दो डिफरेंट कलर्स में स्मूथली मिक्स कर सकते हैं। दिस टूल गिव्स इफेक्ट्स एज इफ द कलर इज मिक्सड यूजिंग वेट पेंट। बच्चों, आपको ये जो हमारा स्मज इफेक्ट टूल है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के बाद ये हमें हमारे ड्राइंग एरिया पे ऐसा इफेक्ट देता है कि जैसे कि हमने इन दोनों जॉइंट को मिलाने के लिए वाटर कलर का इस्तेमाल किया हो, मीन्स वाटर कलर का यूज़ किया हो। बिल्कुल जैसे हम वाटर कलर को एक वाटर कलर से दूसरे वाटर कलर को मिक्स कर देते हैं, उसी तरीके से स्मज इफेक्ट जो है वो हमारे ड्राइंग एरिया पे जो है वो ऐसा इफेक्ट शो करता है। नाउ किड्स, लेट अस सी हाउ वी कैन गिव दिस इफेक्ट। लेट अस ड्रॉ अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल क्लोज टू ईच अदर। तो चलिए बच्चों, एक ड्राइंग एरिया पे एक ब्लू बॉल बनाते हैं और एक येलो बॉल बनाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज, बिल्कुल मिक्स करते हुए, मीन्स मैच करते हुए। नाउ क्लिक द मैजिक टूल एंड सिलेक्ट द स्मज इफेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाने के बाद बच्चों आपको मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है। मैजिक टूल में से आपको स्मज इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें इसमें स्मज इफेक्ट देना है हमारी ड्राइंग में। नाउ
ड्रैग द मैजिक वैंड ऑन दीज जॉइंट लाइन्स टिल यू गेट द डिज़ायर रिजल्ट। बच्चों फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने जो इनका जॉइंट है, जो ये इनका जॉइंट है, उस पर आपको मैजिक वैंड को जो है वो ड्रैग करना है। जब तक आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। इट विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्मज इफेक्ट। जैसे ही बच्चों आप ड्रैग करके छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दो बॉल्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो स्मज इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। सो किड्स, ये हमारा स्मज इफेक्ट का टॉपिक था। नाउ किड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर न्यू टॉपिक दैट इज़ वेव्स इफेक्ट। अब हम अपने ड्राइंग को कैसे वेव इफेक्ट दे सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। वेव्स इफेक्ट इज़ यूज टू विगल एनी पिक्चर साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल। बच्चों वेव्स इफेक्ट जो है वो हमारे पिक्चर पे एक विगल इफेक्ट देने के लिए यूज़ की जाती है। विगल यानी कि हिलना डुलने वाला जो इफेक्ट होता है उसको देने के लिए वेव्स इफेक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। लेट अस सी हाउ यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हम इस इफेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओपन अ न्यू फाइल विद ब्लू बैकग्राउंड। तो चलिए बच्चों जल्दी से एक न्यू फाइल ओपन करिए अपने कंप्यूटर पे टक्स पेंट में ब्लू बैकग्राउंड के साथ। सिलेक्ट द पेन टूल एंड ड्रॉ अ फिल्ड कर्व्ड पिक्चर एज शोन इन फिगर 3.13। फिर उसके बाद बच्चों ब्लू बैकग्राउंड वाली न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपको टूल्स में से पेन टूल को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बच्चों आपको एक कर्व स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं 3.13 में एक कर्व स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरीके से आपको बच्चों सेम कर्व्ड स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। नाउ सिलेक्ट द मैजिक टूल एंड देन सिलेक्ट द वेव्स इफेक्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स। फिर उसके बाद बच्चों आपको टूल्स में से मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है और उसके सब टूल में से आपको वेव्स इफेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। पेंगुइन्स इंस्ट्रक्शंस अपीयर बिलो द ड्राइंग एरिया, रीड दोज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जैसे ही बच्चों आप वेव्स इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये पेंगुइन जो होता है, ये टक्स पेंट का जो है ये आइकन होता है एक टाइप का। ये जो है ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वेव्स इफेक्ट को देना है। तो चलिए देखते हैं इसने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। क्लिक टू मेक द पिक्चर हॉरिजॉन्टली वेवी, क्लिक toward the top for shorter waves, the bottom for taller waves, the left for small waves and the right for long waves। तो बच्चों इसमें पेंगुइन क्या कह रहा है, अगर आपको अपने पिक्चर को हॉरिजॉन्टली वेवी इफेक्ट देना है तो आपको क्या करना होगा, शॉर्टर वेव के लिए अगर आप हल्का सा मीन्स छोटा सा वेव इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको जो है ऊपर क्लिक करना होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा मीन्स बड़ा बड़ा वेव्स का इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको बॉटम पे सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप स्मॉल वेव्स वाला इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट पे क्लिक करना होगा, और अगर लॉन्ग वेव्स वाला देना चाहते हैं तो आपको राइट पे क्लिक करना होगा। नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन टू गेट द डिज़ायर्ड वेव्स इफेक्ट। तो जैसे भी आप जिस भी टाइप का बच्चों वेव्स इफेक्ट देना चाहते हैं उसके बाद उस वहाँ पे स्क्रीन पे टच करिए और अपना डिज़ायर्ड वेव्स इफेक्ट को जो आप देना चाहते थे उसको अपने पिक्चर पे दे दीजिए। क्लिकिंग एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विल प्रोवाइड टॉलर वेव इफेक्ट्स। जब आप बच्चों बॉटम पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है स्क्रीन के बॉटम के एरिया पे यानी कि नीचे के एरिया पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत ही ऊंची ऊंची वेव क्या होती हैं, लहरें होती हैं, तो ऊंची ऊंची लहरों वाला जो है वो इफेक्ट देगा। सो किड्स ये तो था हमारा वेव्स इफेक्ट का टॉपिक। नाउ किड्स वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टॉपिक दैट इज that is wavelets इफेक्ट। अब बच्चों हम वेवलेट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट्स वेवलेट्स इफेक्ट वो ऐसा इफेक्ट होता है जो हमारी पिक्चर को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल किड्स आपने पूरे ड्राइंग में सन बनाया है और आपको उसमें सन को जो है वो ऊपर करना है, सनराइज करना है और बाद में सनसेट करना है, तो आप जो है किड्स वेवलेट्स इफेक्ट टूल की हेल्प से जो है वो अपने सन को जो है ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। सो किड्स वेव्स इफेक्ट में तो खाली हम साइड बाय साइड ही अपनी पिक्चर को इधर एक साइड राइट हैंड साइड में मूव कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर सकते थे, मीन्स उसे वेविंग इफेक्ट जो है वो राइट और लेफ्ट साइड में ही दे सकते थे। बट हम वेवलेट्स इफेक्ट में क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर को अप ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, मीन्स अप एंड डाउन इफेक्ट दोनों दे सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टॉपिक। द वेवलेट्स इफेक्ट विगल्स एनी पिक्चर अप एंड डाउन। बच्चों वेवलेट इफेक्ट जो होता है वो हमारी पिक्चर को ऊपर नीचे दोनों तरफ हिलाने डुलाने में हेल्प करते हैं। विगल्स माने होता है हिलना डुलना। वर्टिकल रेदर देन साइड टू साइड, मतलब
साइड बाय साइड राइट लेने में, राइट साइड को मूव करने में, लेफ्ट साइड को मूव करने के बजाय जो है वेवलेट्स इफेक्ट जो है वो हमारी पिक्चर को ऊपर और नीचे मूव करने में भी हेल्प करता है। लेट अस अप्लाई दिस इफेक्ट टू अवर ड्राइंग। तो चलिए बच्चों इस इफेक्ट को अपनी ड्राइंग पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। Undo the previous changes on your drawing using the undo button from the toolbox। तो बच्चों इस इफेक्ट को देने से पहले आपको जो आपने प्रीवियस चेंजेस अपनी ड्राइंग में किए थे उसको हटाने के लिए undo बटन पे क्लिक करना होगा टूल बॉक्स से। नाउ क्लिक ऑन द वेवलेट्स इफेक्ट। तो इसके बाद बच्चों आपको undo बटन यूज़ करने के बाद वेवलेट्स इफेक्ट को जो है वो टूल बॉक्स से सिलेक्ट करना होगा। रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेंगुइन। जैसे ही बच्चों आप वेवलेट्स इफेक्ट पे क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में से तो पेंगुइन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगी, आपको उस इंस्ट्रक्शंस को जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्लिक टू मेक द पिक्चर वर्टिकली वेवी, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर शॉर्टर वेव्स। अगर बच्चों आपको अपनी पिक्चर को ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव करना है तो आपको पहले क्या करना होगा, अगर आपको उसमें शॉर्टर वेव्स देने यानी कि शॉर्टर इफेक्ट देना है तो आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना होगा। और अगर आपको बहुत ही बड़ा इफेक्ट देना है उस इमेज पे, उस ड्राइंग पे, तो आपको बॉटम की तरफ क्लिक करना होगा। द लेफ्ट फॉर स्मॉल वेव्स। और छोटे मतलब छोटे इफेक्ट के लिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको बस हल्का सा ही ऊपर को मूव करना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट अपने ड्राइंग एरिया की स्क्रीन पे लेफ़्ट पे क्लिक करना होगा। एंड द राइट फॉर लॉन्ग वेव्स। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट देना है तो आपको क्या कहते हैं राइट क्लिक करना होगा अपनी ड्राइंग एरिया पे। तो ये तो बच्चों हमें पेंगुइन ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पॉइंट। क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द ड्राइंग एरिया टू ऐड शॉर्टर वेव्स टू योर ड्राइंग। तो ये इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने ड्राइंग पे जो है वो शॉर्टर मींस शॉर्टर मूवमेंट ही करनी है, शॉर्टर वेव्स ही देने हैं तो आपको ऊपर की तरफ जो है वो क्लिक करना होगा अपने ड्राइंग एरिया पे। वेल डन, नाउ सेव योर वर्क। आपने बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से किया, वेल डन। अब अपने वर्क को आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। यू हैव लर्नड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द टक्स पेंट, इट्स वेरियस टूल्स एंड द सब टूल्स एज वेल। तो बच्चों आज की क्लास में आपने टक्स पेंट में बहुत कुछ सीख लिया, मीन्स आपने टक्स पेंट के चैप्टर में अच्छा खासा जो आप टक्स पेंट के बारे में सीखना चाहते थे उसके बहुत सारे टूल्स के बारे में, उसके सब टूल्स के बारे में काफ़ी कुछ आपने नॉलेज जो है वो गेन कर ली है। ड्रॉ मोर पिक्चर्स विथ न्यू इफेक्ट्स एंड आइडियाज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स। तो बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, पिक्चर्स को ड्रॉ करते रहिएगा, न्यू इफेक्ट और आइडियाज़ को जो है वो यूज़ करते जाइएगा और अच्छे से इन टूल्स को समझिएगा। Now kids, chapter 3 more on Tux Paint is complete. So kids, today you all are going to learn and read this chapter. Thank you kids. Bye bye.